क्या बांग्लादेश वाकई भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देगा? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों सुर्खियों में है और जिसने इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तान की सेना अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में इंडिया के खिलाफ एक नया प्लान बना रही है और इस बार ये प्लान पश्चिमी सीमा यानी एलओसी से नहीं बल्कि पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके इंडिया पर हमला करने की योजना बना रहा है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज के इस वीडियो में हम इस खबर की पूरी सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि इस पूरे मामले का असर इंडिया की सेफ्टी और रीजनल स्टेबिलिटी पर क्या हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। हाल ही में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार हमला पश्चिमी सीमा से नहीं बल्कि बांग्लादेश की सीमा से हो सकता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कथित तौर पर एक इंटरव्यू में कहा है कि भविष्य में किसी भी संघर्ष में हम पूर्व से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब समझा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर इंडिया पर हमला करने की योजना बना सकता है। इसके साथ ही कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में मदरसों में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। लेकिन ये दावे कितने सच्चे हैं? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मोहरा बन सकता है? इसके लिए हमें इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना होगा। 1971 के युद्ध में इंडिया की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। उस समय पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में भयानक अत्याचार किए थे, जिसके चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। लेकिन हाल ही के सालों में, खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मजोशी देखी जा रही है। पिछले साल दिसंबर में काहिरा में एक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही। इसके बाद जनवरी 2025 में बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरान जनरल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश को भ्रात राष्ट्र तक कह डाला। इन मुलाकातों में सैन्य और सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी शेयर करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होने की बात सामने आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सहयोग इंडिया के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हाल ही में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है, जो पाकिस्तान में सबसे ऊंची सैन्य रैंक है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि मुनीर इंडिया के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं, खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकी ठिकानों को भी खत्म किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कथित तौर पर 7-8 मई 2025 को भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, जो इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दी। अब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान है कि हम पूर्व से शुरुआत करेंगे। इसे इंडिया के खिलाफ एक नए मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये स्टेटमेंट और दावे अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुए। कुछ का मानना है कि ये बयान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को मजबूत करने और इंडिया पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। खासकर आसिम मुनीर का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म होने वाला है और कुछ का दावा है कि वो अपनी सत्ता को लंबा करने के लिए इंडिया के खिलाफ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ कर दिया कि वो किसी भी खतरे का करारा जवाब देगा। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, बल्कि उनके फॉरवर्ड पोस्ट और लॉन्चिंग पैड्स को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अपनी सिचुएशन मजबूत की है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के अगेंस्ट है, न कि किसी देश के अगेंस्ट। भारत ने अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ बातचीत करके अपनी सिचुएशन को और मजबूत किया है। लेकिन अगर बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो ये इंडिया के लिए एक नई चुनौती होगी। इंडिया को अब न सिर्फ पश्चिमी सीमा बल्कि पूर्वी सीमा पर भी सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियां जरूर चिंता का विषय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देश मिलकर इंडिया पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और इंटरनल इनस्टेबिलिटी से ध्यान हटाने के लिए इंडिया के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा हो। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच भी आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं।
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इंडिया के साथ व्यापार पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में क्या बांग्लादेश वाकई भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देगा? तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया को अपनी सीमाओं पर चौकस रहना होगा। हमारी सेना, खुफिया एजेंसी और सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।